नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बातों के साथ होगी। पहले संक्षेप में राहु केतु के इस राशि परिवर्तन को ज्योतिष अनुसार जानते हैं। इन दोनों ग्रहों का कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की काल गणना में आवश्यक होते हैं। इसलिए ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ये दोनों भी पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ज्योतिष अनुसार राहु असमंजसता, भ्रम, दुराग्रह, अनैतिक कार्य, लुका छिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, अनुभव सिद्ध ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही एक्सिस के दो विपरीत बिंदु होने के कारण एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और किसी भी राशि में वक्र गति से 18 महीनों के लिए गोचर करते हैं। इसलिए राहु केतु के गोचर फलों का प्रभाव 18 महीनों के लिए रहता है। 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंभ राशि के चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में यह गोचर रहेगा। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके राशि के दशम भाव से नवम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि अनुसार राहु केतु का गोचर तृतीय और नवम भाव में रहने के कारण आपके जीवन में आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपके प्रयास, परिवर्तन, प्रचार, यात्राएं, धार्मिक कार्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, भाग्य, ऐसे क्षेत्रों पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। यह राशिफल सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित है। इसमें अन्य ग्रहों के गोचर फलों का विचार नहीं किया गया है, क्योंकि अन्य ग्रहों के गोचर फलों के कारण भी राशिफल का प्रभाव कम ज्यादा होता है। फिर भी मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपको वही बताऊं जो आप अनुभव करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि के लिए वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, पिछले 1.5 साल में आपके मन में अशांति बनी हुई थी। घर के विषय में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। माता पिता की चिंता लगी रहती थी। आपके मित्र, करीबी रिश्तेदार भी आपसे नाराज चल रहे थे। स्वास्थ्य की शिकायत आपको परेशान कर रही थी। व्यापार व्यवसाय में दिक्कतें लगी थी। ऐसी परेशानियों से 12 अप्रैल के बाद आपको छुटकारा मिलने वाला है। ऐसी समस्याएं समाप्त, मतलब आपके लिए राहत की बात। नंबर 2, आने वाले 1.5 साल के कालखंड में आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे, क्योंकि आपका कार्य करने का तरीका ही कुछ ऐसा होगा। आप साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओगे। कुछ भी हो जाए, बस सफलता आपको ही मिलनी चाहिए। मतलब जो भी करना पड़े आप करोगे। आपके ऐसे प्रयासों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 3, इस गोचर काल में आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और अपेक्षित कार्य सफल होने के कारण आपको खुशियां भी मिलेगी। आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, भोग विलासिता का अनुभव करोगे, क्योंकि इस गोचर काल में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयासरत रहोगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्रहयोग आपके पक्ष में है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। नंबर 4, इस गोचर काल में आपके भाई बहनों के साथ आपके मतभेद होंगे। आपके भाई बहन, पड़ोसी भी आपसे नाराज होंगे। आपके कुछ कार्य उन्हें नापसंद हो सकते हैं, या आपकी गलतियों के कारण, या फिर द्वेषभाव भी हो सकता है। ज्यादातर कुछ आपसी गलतफहमियां ही रहेगी।
लेकिन रिश्तों में तनाव बढ़ने के पूरे पूरे संकेत है। इसलिए अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए स्पष्टता से संवाद कीजिए। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 5, इस गोचर काल में यात्राओं में आपको कुछ गड़बड़ियों का अनुभव होगा। यात्राओं में अव्यवस्था रहेगी। यात्राओं के दौरान लापरवाही आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। यात्राओं में चीजें खो सकती है। यात्रा करते समय आवश्यक वस्तुएं साथ में लेना आप भूल सकते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ कारणों से यात्राओं में आपके मन में चिंता रहेगी। नंबर 6, आपके लिए एक खुशी की बात है। इस 1.5 साल में आपके क्षमताओं में वृद्धि होगी। आपकी कला कुशलताओं में भी वृद्धि होगी। आप में अगर कोई खास गुण विशेष है, प्रतिभा है, तो उसे आप विकसित करने में सफल रहेंगे। आपके ऐसे किसी खास गुणों को प्रदर्शित करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, जिस कारण आपका गौरव होगा। नंबर 7, इस गोचर काल में आप कुछ साहसिक कार्य करोगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी। बड़े से बड़े शत्रुओं से भिड़ने के लिए आप तैयार रहोगे। आपसे शत्रुता करने वाले बहुत होंगे, पर आपके आगे किसी की कुछ नहीं चलेगी। आपके शत्रु आपसे डर के ही रहेंगे। आपकी हिम्मत इतनी बढ़ने वाली है तो ये ऐसे ही नहीं बढ़ेगी। इसके लिए आवश्यक सामर्थ्य आपको प्राप्त होने वाला है। नंबर 8, अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इस गोचर काल में आपको साधु संत, सन्यासी, महात्माओं के दर्शन होंगे। आध्यात्मिक लोग आपके संपर्क में आएंगे। उनसे ही आपको अध्यात्म के विषय में शिक्षा प्राप्त होगी। नंबर 9, इस गोचर काल में आपकी धार्मिक आस्था में परिवर्तन आ सकता है। आप आपके अपने धार्मिक परंपराओं के, संस्कृति के विरोध में रहेंगे। आपकी विचारधारा में बदलाव आ सकता है। हो सकता है आपकी आस्था को किसी कारण से ठेस पहुंचे। आपको अपने ही धर्म के प्रति शिकायत हो सकती है। गुस्से में आप अपने धार्मिक कार्य करना बंद कर सकते हैं। धर्म से दूरी बना सकते हैं। नंबर 10, इस कालखंड में आपको गलतियां करने से बचना होगा। आप जानबूझकर गलतियां कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यह आपकी गलतफहमी ही रहेगी। आपकी बदनामी हो सकती है। इसलिए बच के रहिए। हो सके तो किसी भी तरह के असामाजिक बातों का हिस्सा ना बने। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट व्यू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।